अब आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन पर बड़ा अपडेट आपको हम दे दें। रेस्क्यू में 2 से 3 दिन का वक्त और लगेगा, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बेहद करीब पहुंचने पर भी कामयाबी नहीं मिली है। वहां पर जो टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है, ऑगर मशीन पूरी तरीके से खराब हो गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग पर विचार टीम वहां पर कर रही है। लेकिन अभी एक बड़ी अपडेट आप जान लीजिए। टनल ऑपरेशन जो चल रहा है उत्तरकाशी के सिलक्यारा में, रेस्क्यू ऑपरेशन में खबर यह है कि 2 से 3 दिन का वक्त और लगेगा। बेहद करीब पहुंचने पर भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऑगर मशीन पूरी तरीके से खराब हो गई है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों को आज 14 दिन हो गए हैं और 14 दिन बाद भी स्थिति वैसी है जैसे पिछले दिनों से चल रही है। यानी कि अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। बहुत कम दूरी रह गई थी जब पाइप जो है वो उन तक पहुंचने वाला था और उनको बाहर आना था। करीबन 10 मीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन उससे पार पाने से पहले ही जो ऑगर मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन जिसे ड्रिलिंग के लिए यहाँ पर लाया गया था, उसका आगे का हिस्सा जो है वो लोहे के किसी ढांचे में फंस गया और टूट गया। अब ये माना जा रहा है कि ऑगर मशीन को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद वहाँ कुछ लोग भेजे जाएंगे, कुछ एक्सपर्ट टाइप के लोग भेजे जाएंगे जिन्हें दिल्ली से बुलाया गया है और ये मैन्युअली उस मलबे को निकालने का काम करेंगे और उसके बाद जो 10 मीटर का फासला है उसे मैन्युअली ही कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि अब एक एक कर लोगों के अंदर भेजा जाएगा। जो मिट्टी होगी, जो सरिया होगा, जो स्टील का ढांचा होगा, उसे काटा जाएगा गैस कटर से और तमाम चीज़ें ऐसी तैयार करनी होंगी ताकि आप पाइप को आगे फिट कर सकें और धीरे धीरे एक पैसेज बनाना होगा, क्योंकि हम कम से कम 48-50 मीटर तक पहुंच गए हैं। 10 मीटर और आगे जाना है, लेकिन 10 मीटर जो मैनुअली काम होगा इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि मैनुअली काम करना है और 800 mm पाइप के भीतर जाकर ये काम करना है, तो कई लंबा वक्त लगेगा। माना ही जा रहा है कि अब इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 दिनों का वक्त और लग सकता है। यानी कि अब इंतज़ार थोड़ा और लंबा हो गया है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, उत्तरकाशी। तो मेरे सहयोगी दीपक रावत की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। दीपक मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से। दीपक, ताज़ा अपडेट जरा दीजिए। और जो लग रहा था कि मिशन सक्सेसफुल होने को है, अचानक से ऐसा क्या हुआ? ये कहा जा रहा है, आपकी रिपोर्ट में भी आप कह रहे थे कि 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। ऑगर मशीन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है दीपक। जी दीपक, कल ये माना जा रहा था कि शाम तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऑगर मशीन बहुत तेज़ी से काम करती है और ये माना जा रहा था कि शाम तक हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ 41 मजदूर पिछले 13-14 दिनों से फंसे हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर आई कि एक बड़ा लोहे के ढांचा आगे था, जो कि इस टनल की अगर तस्वीर आप देखें तो इसके जो सीलिंग का पार्ट होता है, इसकी छत जो होती है, उसमें जो सरिया लगाए गए होंगे या स्टील लगाए गए होंगे, वो ढांचा वहाँ पर अंदर गिरा हुआ था। और जब आप इसकी ब्लेड अंदर गई ऑगर मशीन की तो वो उस ढांचे में फंस गई। और ये पहले दिन से बताया गया है कि ये ऑगर मशीन बड़ी चट्टानें काट सकती है, मलबा छेद सकती है, लेकिन किसी मेटल को नहीं छेद सकती। तो जब इस ढांचे में ये इनकी ब्लेड गई तो वो उस ब्लेड में पूरी तरह से वो स्ट्रक्चर टूट गया और उसके बाद ऑगर मशीन भी वहाँ पर फंस गई। अब ऑगर मशीन को ही बाहर निकालने में करीबन 12 घंटे का वक्त लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आज देर रात तक ये ऑगर मशीन को पहले काट कर कई हिस्सों में काटा जाएगा, उसके कलेजे को उसे काट कर बाहर लाया जाना है। और उसके बाद फिर जो एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर लाई गई है, जिसमें कई सारे ऐसे लोग होंगे जो गैस कटर का काम करते होंगे, जिनको आगे जो ढांचा है मेटल का उसे काटना होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इस तरह की परिस्थितियों में आगे जाकर मलबा जो आगे है उसको हटाने का काम करेंगे। लेकिन ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। 800 mm के पाइप में 48 मीटर अंदर जाना है, जहां आप समझिए ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी, आपके पास इतनी जगह नहीं होगी कि आप खड़े हो सकते हैं, आप ठीक से बैठ तक नहीं सकते। इस जगह पर जाकर आपको मलबा खोदना है हाथों से मैन्युअली, और वहां पर गैस कटर से बड़े बड़े पाइप के ढांचे भी काटने हैं। तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, करीबन 2 दिन का वक्त उस पूरे प्रोसेस में लगेगा। और अभी तो ये काम शुरू भी नहीं हुआ है, इसको शुरू होने में कल तक का वक्त लगेगा। तो अभी यही माना जा रहा है कि जिस कामयाबी के हम बेहद करीब थे, दहलीज पर थे जैसा मैं कहूं, तो वो अब 2 से 3 दिन की दूरी पर चला गया। बिल्कुल ठीक है दीपक, आसान दिखने वाली राह अचानक से और मुश्किल हो चली है, चुनौती और बड़ी हो गई है। आप रहे हमारे साथ रेस्क्यू में और देर होने की बात सामने आ रही है, दीपक भी बता रहे हैं। और मजदूरों के परिवार वाले जो हैं और परेशान हो गए हैं इस खबर के साथ ही। सुरंग में बिहार की भोजपुर का 32 साल का सबा भी फंसा हुआ है, उसके परिजनों से बात की है मेरे सहयोगी शशांक ने, आपको सुनवाते हैं।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रिजवान अहमद। रिजवान जी, ये जो हाथ में आप तस्वीर लिए हैं यही भतीजा है। देखिए, यही वो सबा अहमद मजदूर है जो उत्तराखंड के टनल में पिछले 14 दिन से फंसा हुआ है। चाचा चिंतित हैं, पिताजी चिंतित हैं, जो सबा की माँ है वो बेहद बीमार हो गई हैं। ये लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द सुरक्षित उसको बाहर निकाल लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो मशीन है उसमें कई बार तकनीकी खराबी आ जा रही है। ये बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जा रहा है, अब इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। हमारा यही है कि सरकार जितना जल्द से जल्द सब मजदूरों को बाहर निकाले, इसलिए कि रोज़ जो है हो रहा है, कभी कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे लंबा टाइम जो है लग रहा है। इससे जो है सब जो है जितने बच्चे फंसे हैं सबके परिजन परेशान हैं, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है सरकार से कि सबकी आवाज़ सुने। कुछ मजदूरों के अंदर अब तबीयत भी बिगड़ने लगी कुछ मजदूरों की तबीयत भी बिगड़ रही है, इसलिए इस सबको देखते हुए सरकार इस पर विलम्ब ना करे, जल्द से जल्द जो है बच्चों को बाहर निकाले। नहीं, उन लोग की तो कोशिश है ही, मतलब अब मैनुअली भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। जी हाँ, हम तो देख रहे हैं कि काम तो चल रहा है, लेकिन बीच बीच में जो रुक जा रहा है काम ना, उसी से टाइम जो है ना ज़्यादा लग रहा है। इसलिए सबके परिजन जो है परेशान हैं। और क्या, हम लोग दुआ यही कर रहे हैं कि सारे 41 बच्चे जो है वो जल्द से जल्द बाहर आएँ। अच्छा, ये कितने दिन से वहाँ काम कर रहा था सबा अहमद? ये उत्तराखंड में 2 साल से था, लेकिन उस कंपनी में 14 साल से था। 14 साल से था। आपको मालूम था कि ये लोग टनल के अंदर काम करता है या नहीं मालूम था? हम लोग को मालूम था कि वो टनल के अंदर काम कर रहा है। अच्छा, देखिए, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर रुकता है तो परिवार वाले जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनके परिवार वालों की धड़कनें और बढ़ जाती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने को था, लेकिन अभी जानकारी ये दीपक भी बता रहे थे कि वहां पर ऑगर मशीन खराब है, ड्रिलिंग का काम अभी रुका हुआ है और 2 से 3 दिन का वक्त ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को लग सकता है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर है, दीपक भी लगातार बने हुए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात चुनाव की कर लेते हैं। राजस्थान में 199 सीटों पर सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। मतदान को लेकर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी मनीष शर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। एक because I am Mahila, all the other Mahilas also feel that if one Mahila is you want Hindi or English? Hindi and then I'll go into English also. तो उनको लगता है कि महिला अगर यहाँ तक पहुंची है हमारे यहाँ भी, तो खुद के एम्पावरमेंट की भी बात चलती है। सो दे आर मच मोर कंफर्टेबल। आप दूर दूर नहीं रहते, सब लोग आते हैं, मिलते हैं और अपनी बातें रखते हैं और मांगते हैं, कहते हैं कि ये करवाओ, विच नॉर्मली अगर आप कहीं भी चले जाओ तो पीछे रहती हैं और आदमी को बोलने देती हैं ज़्यादातर। The woman voter has really come of age. I mean, look at what the BJP government has done in terms of reservation also, promising them reservations. So do you think that's, from the time you joined politics, what has changed as far as women voters are concerned? ना, विमेन वोटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एजुकेशन हुआ है, तो जो 20, 25, 30 साल के अंदर महिला हमेशा पीछे रहती थी। एजुकेशन में भी लड़के भेजे जाते थे एंड बाय 11 लड़की घर चली जाती थी, बिकॉज मिड डे मील्स वगैरह होते थे, सो इट वाज मोर कन्वीनियंट कि लड़की को भी भेज दो। बट द मोमेंट शी केम ऑफ एज, देन घर में सफाई, क्लीनिंग वगैरह, खाना बनाना, वही सीखना। बट नाउ सब लड़कियों को स्कूल भेजा जा रहा है, बिकॉज हम लोगों ने वो स्कीम्स भी डाल रखे हैं। स्कूटी आपको देख के भी महिलाएं बहुत नहीं, मैं वहाँ तो कहा, मैंने शुरुआत ही उस तरीके से की है, क्योंकि उन्होंने देखा कि महिला एक आ सकती है तो हम लोग भी अपनी बात भी रख सकते हैं। परंतु एजुकेशन के साथ और एम्पावर हुई हैं, क्योंकि अब एजुकेशन के साथ उनका माइंड भी खुला है और उनके माइंड के अंदर ये सब बातें आने लगी हैं कि हमको हमारी राइट्स क्या हैं। अभी तक तो क्या होता था कि आदमी के पीछे खड़ी रहती थी, जो आदमी जानता था राइट्स क्या है, उनसे कोई पूछता भी नहीं था। नाउ तो अगर नहीं पूछे तो वो आके कहती है, ज़रूरी नहीं है कि चुपचाप रहेगी। मैम, आपने सबसे ज्यादा सभाएं करी है इस बार, 50 सभाएं करी है इन राजस्थान। पर मैं वो भी समझती हूँ कि थोड़ा कमी है, बिकॉज वो हम लोगों को थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता तो ज़्यादा एरिया कवर कर सकते थे, परंतु शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 तो करना ही है,
ज़रूरी था। कल गहलोत जी ने एक बड़ी अजीब सी बात उठा दी, राजस्थानी, मारवाड़ी और गुजराती। आपको लगता है क्या मेरे सॉरी मैं क्या है कि मैं क्षेत्र के अंदर सुबह जाती हूँ एंड रात को मैंने ऐसे आती हूँ कि मुझे तो मालूम नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। राजस्थान सब की यार। अस्मिता का सवाल है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि 2 गुजराती आकर वोट मांग रहे हैं। मैं मारवाड़ी हूँ, राजस्थान की अस्मिता का सवाल है। भैया अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री, और हर स्टेट के अंदर हर किस्म के, हर जाति के, हर मज़हब के लोग रहते हैं। तो ये कौन सी जाति के हो और कौन सी स्टेट से आए हो, ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक कोई महत्व रखती हैं। हाँ। और एक पीएम को लेकर के जिस तरीके से राहुल ने एक बात कही पीएम को लेकर के, ये कहा कि पनौती है इसलिए इंडिया में क्रिकेट मैच जो है वो हार गई वर्ल्ड कप फाइनल। तो इस तरीके की शब्दावली अगर राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस देना पड़ता है, तो आप समझते हैं ये चुनाव को किस ओर ले जाना चाहते हैं? मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जो पॉलिटिकल स्फीयर में है, स्पेशली लीडरशिप को इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि नव मतदाता एवरी ईयर निकल। तो राजस्थान चुनाव को लेकर वसुंधरा राजे को आपने सुना, जिन मुद्दों को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसी पर वो अपनी बात रख रही थी। और चुनाव को लेकर पल पल की जानकारी एबीपी न्यूज पर आपको मिलती रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।